नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अभी अभी बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बताएं कि पार्टी के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि चुनाव प्रभारी के तौर पर कौन काम करेंगे और कौन नहीं। जो पहले चुनाव प्रभारी बनाए गए थे उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है और यह फेरबदल ऐन वक्त पर किया गया है जब बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। और साथ ही आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात करने बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे। सीट शेयरिंग का मसला था, मामला सुलझाने की कोशिश की गई। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, विनोद तावरे, तमाम नेताओं के साथ चिराग पासवान की 40 मिनट तक बातचीत बंद कमरे में हुई। लेकिन बात यह निकलकर सामने आई कि अभी तक सीट शेयरिंग पर मसला फंसा हुआ है। अब तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। जो डिमांड चिराग पासवान ने किया था वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। और ऐसे में जैसे ही बीजेपी नेता चिराग पासवान से मिलकर बाहर निकले, उसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है और इसके संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र में यह जानकारी दी गई है कि चिराग पासवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदेशानुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए श्री अरुण भारती सांसद को चुनाव प्रभारी एवं पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ पार्टी के चुनाव एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए बनाए गए प्रभारियों की सूची संबंधी परिपत्र जो कि 24 नवंबर 2024 को जारी किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है क्योंकि चुनाव प्रभारी के तौर पर तो अरुण भारती पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन चुनाव सह प्रभारी के तौर पर उनके लिए काम कर रहे थे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा। लेकिन देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद चिराग पासवान ने बड़ा फेरबदल करते हुए सह चुनाव प्रभारी के तौर पर अब राजू तिवारी को आगे कर दिया। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि 24 नवंबर 2024 को जो अन्य प्रभारियों की सूची जारी की गई थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है। उसे निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि विभिन्न कार्यक्रमों के और संगठन के सुचारू संचालन के लिए 9 प्रभारियों की नियुक्ति के संबंध में उस दौरान एक सूची जारी की गई थी, लेकिन अब उसे निरस्त करने की घोषणा कर दी गई है। और निरस्त करने का मतलब है कि अब वो पद फिलहाल वैकेंट है, उस पर कोई भी लोजपा रामविलास का नेता काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा से वो पद छीन लिया गया है। और इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह को भी संगठन का सह प्रभारी बनाया गया था, वो भी अब नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को मीडिया प्रभारी बनाया गया था। राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह एवं डॉक्टर अभिषेक सिंह को संगठन समन्वयक, परशुराम पासवान व वेद प्रकाश पांडे को कार्यक्रम समन्वयक और मोहम्मद सलीम साहिल को समन्वयक कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन फिलहाल एक नया पत्र जारी कर बड़ा फेरबदल बिहार लोजपा रामविलास के संगठन को लेकर चुनाव प्रभारी के तौर पर अरुण भारती आगे भी काम करेंगे, लेकिन सह चुनाव प्रभारी के पद पर खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को हटाकर चिराग पासवान ने यह जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सौंप दी है। अब इसके कई मायने आप निकाल सकते हैं कि आखिरी वक्त में चिराग पासवान को किस पर भरोसा है, किस पर भरोसा नहीं है। क्या अगर बीजेपी के साथ या एनडीए में कोई खटपट होती है तो चिराग पासवान अलग रास्ता निकालने की तैयारी में जुट गए हैं? क्या चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले लेंगे अगर गठबंधन में बात नहीं बनी और उनके शर्तों पर बात नहीं बनी? क्योंकि सीटों को लेकर बड़ी खबर अभी आई है, वो भी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।